सिलेबस फॉर यूनिट टेस्ट बता रहे हैं। हिस्ट्री चैप्टर नंबर बता दो। हिस्ट्री चैप्टर 7 आई थिंक 7 है, क्योंकि नई और पुरानी बुक्स में कुछ ऊपर नीचे दिए हुए हैं। तो आप चैप्टर Yes, ma'am. ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल कम्युनिटीज। फ्रॉम सिविक्स 2 chapters. First is understanding the advertising. अंडरस्टैंडिंग दी एडवर्टाइजिंग, क्योंकि वहां चैप्टर नेम में कुछ वो है, वो चैप्टर नंबर में, इसलिए आप नाम लिखिए। जो चैप्टर बोला आपने वही रिवाइज करना है। अंडरस्टैंडिंग दी एडवर्टाइजिंग। और दूसरा मार्केट अराउंड अस। मार्केट अराउंड अस। मैम आपने चैप्टर 7 के क्वेश्चन आंसर करवाए हैं? जी, वो हमने चैप्टर 7 के आई थिंक, रुक जाओ, नहीं करवाए। आप चैप्टर एडवर्टाइजिंग मत लिखिए, आप फिर लिखिए अंडरस्टैंडिंग मीडिया लिखिए। एडवर्टाइजिंग को काट के वहां मीडिया वर्ड लिख दीजिए। एडवर्टाइजिंग को काट के मीडिया वाला कर लीजिए। कर लिया? यस मैम। टाइम कैसे हो गया? मैंने बोला अंडरस्टैंडिंग मीडिया एंड सेकंड इज मार्केट अराउंड अस। ठीक है, 2 हो गए। अब ज्योग्राफी की नोट डाउन। मैम फिर से बता दो मैम, मैं अभी आया हूँ, लेट आया हूँ। अभी आए हो तो फिर से सुन लीजिए। हिस्ट्री का चैप्टर 7 है, नेम लिखिए। चैप्टर 7 है या वो चैप्टर 8 है, आई डोंट नो, वो मिक्स है। ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल कम्युनिटीज। यस मैम, चैप्टर 7 है। हाँ चलो, चैप्टर 7 है, ठीक है। और सिविक्स में अंडरस्टैंडिंग मीडिया और मार्केट अराउंड अस। मार्केट अराउंड अस और अंडरस्टैंडिंग मीडिया। और ज्योग्राफी में नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। यस मैम। सेकंड है, ये अपना माइक म्यूट कीजिए आयुष। रणवीर ठाकुर, शोर आ रहा है। मेरे तो बंद है। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। और सेकंड वाला है वो ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ओके मैम। ठीक है, 5 चैप्टर्स आने हैं आपके यूनिट टेस्ट में, इसको तैयार करना शुरू कर दीजिए। बाकी हम भी रिवीजन अभी करवाएंगे, पहले थोड़ा सा सिलेबस हो जाए हमारा जो चल रहा है। अब आपने मेरे से इससे रिलेटेड कुछ नहीं पूछना, हम बाद में बात करेंगे। ये किसने इस पे रेड रेड साइन लगा दिया, इसको रब कीजिए अपने अपने उससे। आज हम नहीं, हमारा चैप्टर कल कंप्लीट हो गया था। हमने कबीर भी पढ़ लिया था, गुरु नानक देव जी का भी पढ़ लिया था टॉपिक। हम लास्ट पेज रहता था शायद। नहीं, हमने मार्टिन लूथर का भी आपको बता दिया था। ये रेड रेड हटाइए, किसने किया है रेड बीच में? स्क्रीन से हटाइए इसको। नाउ क्वेश्चन आंसर्स। हम पता नहीं किसने किया है। क्वेश्चन आंसर्स रिवाइज करेंगे हम। मैम अभी इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स तो नहीं है ना अभी? तो मैम कल तक तो क्वेश्चन चैप्टर ही चल रहा था। एक्सप्लेन करने लगी हूँ आपको, मैं सारे क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी एक एक, और फिर आप उनको वो पिक्चर्स भेज दूंगी, आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अभी सिर्फ आप समझ लीजिए सारे क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है यहाँ पर, मैच द फॉलोइंग। देखिए, मैच द फॉलोइंग है, फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, ट्रू फॉल्स हैं। जिस जिस चैप्टर में भी ये सब आते हैं इनको अच्छी तरह करने हैं, क्योंकि जो भी आपका ऑब्जेक्टिव पेपर बनता है वो सब इसी में से होता है। ठीक है ना?
और वो आपकी मिस्टेक हो जाती है। ऐसा नहीं है कि पेपर बाहर से बनता है, आपको पता है आपके सिलेबस से ही पेपर बनेगा, जो चैप्टर दिए हैं ऑब्वियस है उसी में से बनेगा, तो गलती नहीं करनी। चलिए फर्स्ट है हमारा ये बुद्धा। बुद्धा का क्या हो जाएगा? क्वेश्चनिंग सोशल डिफरेंसेस। क्वेश्चन दी सोशल डिफरेंसेस। फर्स्ट इज बुद्धा जो थे वो सोशल डिफरेंसेस को दूर करने की बात करते थे। सेकंड आ जाएगा शंकराचार्य, शंकरादेवा। शंकरादेवा ने नामघर्स बनवाए हुए थे। नामघर्स वो होते थे प्लेस वेयर वी वर्शिप, हम जाते थे वहां बैठते थे, प्रेयर करते थे, नाम जपते थे, तो नामघर। थर्ड इज निजामुद्दीन। सूफी संत। निजामुद्दीन औलिया जो थे वो हमारे एक सूफी संत थे। फिर आ गया नायनार्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अलवार्स एंड नायनार्स, ये बहुत आता है क्वेश्चन। नायनार्स कौन? वर्शिप ऑफ शिवा। हाँ, worship करते हैं शिव की। और अलवार्स कौन होते हैं? जो विष्णु। वर्शिप ऑफ विष्णु। क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने फिलिंग द ब्लैंक्स पे। शंकराचार्य वॉज एन एडवोकेट ऑफ अद्विता। आपने देखा होगा ये बुक में लाइन भी दी हुई थी, शंकराचार्य वॉज एन एडवोकेट ऑफ अद्विता। अद्विता मीन्स वननेस, ये कहते थे एक ही गॉड है, एक ही है, सुप्रीम गॉड की बात करते थे। तो फिलिंग द ब्लैंक्स में यहाँ आ जाएगा अद्विता। मैं आपको आंसर्स भेज दूंगी, अभी हम सिर्फ समझेंगे सब। नेक्स्ट आ जाएगा रामानुज वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय दी। जो रामानुज थे वो किसे मानते थे? अलवार्स को। अलवार्स कौन थे? जो विष्णु के वर्शिप करते थे। तो रामानुज वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय अलवार्स। नेक्स्ट आएगा डैश 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 आर द एडवोकेट्स ऑफ विशारविज्म। ये तीन नेम्स हमने किए थे, बसावना, अलामा प्रभु एंड अक्का महादेवी। ये तीनों नाम एक साथ थे, जो बसावना के दो मेंबर्स थे साथ में, अलमा प्रभु और अक्का महादेवी। ये तीनों जो थे इसको मानते थे। जो विठल वाला भी हमने किया था। और लास्ट आ जाएगा डैश वॉज द इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ भक्ति ट्रेडिशन इन महाराष्ट्र। विठल टेम्पल, जो हमने बताया था, विठल जो टेम्पल है वो एक इम्पोर्टेंट सेंटर है महाराष्ट्र में, जहाँ सबसे ज्यादा भक्ति होती है। विठल को बहुत मानते हैं वहां के लोग। ये अभी तक स्क्रीन से किसी ने हटाया नहीं है। मैं पीयूष ने करा है। पीयूष अगर आपने किया है तो इसको रब करो, ये मेरे वाले से तो हो गया, चलो मेरे से भी ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन आंसर्स पे। डिस्क्राइब द बिलीव्स एंड प्रैक्टिस ऑफ नतपति सिद्धास एंड योगीज। अब नतपति सिद्धास एंड योगीज क्या क्या कहते थे, उनके क्या आइडियाज थे, ये हमने अभी कल ही स्टडी किया। फर्स्ट आ जाएगा दे एडवोकेटेड रीयूनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड्स। मींस जो वर्ल्ड है हमारा पूरा रीयूनाइट है, मिलजुल के रहता है, मिलजुल के काम करता है। अकॉर्डिंग टू देम क्या था, जो पाथ ऑफ सैल्वेशन है, मुक्ति है, वो जरूरी है। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम ये क्वेश्चन आंसर भी आप सेंड करोगे? हाँ मैं सेंड कि अभी लिख ले हम? नहीं मैं सेंड करूंगी, आप सिर्फ समझिए। ओके मैम। हम बोलते हैं एक वर्ड को जहां पर आप किसी रिजेक्शन की बात करते हैं, जहां एक तरह की हटाने की, सब्ट्रैक्ट कहते हैं ना, सब्ट्रैक्ट कर दो, खत्म कर दो, उसको हम बोलते हैं। तो जो ये कहते थे कि वर्ल्ड से बिल्कुल हट जाओ, ठीक है। अगर आपको सेल्वेशन का पाथ चाहिए तो आप मेडिटेशन करो। सेल्वेशन वर्ड क्या था, मैं साथ साथ मीनिंग बता रही हूँ, मतलब मोक्ष प्राप्त करना। हम बोलते हैं ना मोक्ष प्राप्त करना है, तो वो कहते थे कि अगर आपने सेल्वेशन का पाथ फॉलो करना है तो आप मेडिटेशन करो। और मेडिटेशन करो क्योंकि जो रियलिटी है वो फॉर्मलेस अल्टीमेट रियलिटी है, मतलब जो वो किसी भी शेप में नहीं है। जैसे हमने कहा ना, हमें तो गॉड एक बच्चे में भी नजर आता है, एक पत्थर में भी, एक बुक्स में भी नजर आता है, तो कहीं ना कहीं एक अल्टीमेट रियलिटी है और वननेस है। सेकंड वो कहते थे अगर इस चीज को अचीव करना है तो आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। ट्रेनिंग किस किस चीज की थी हमने पढ़ा था उसमें, मेडिटेशन करो, योग आसना करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, उन्होंने ये बोला था।
फिर थर्ड पॉइंट में वो बोलते हैं कि एक अपना ग्रुप फॉर्म करो जो लो क्लास के लिए होगा। ज्यादातर जो इनमें आते थे वो लो क्लास के आते थे, और जो इनके ये कहते थे जो रिलीजियस आप फॉलो करते हो, ये उसका क्रिटिज्म करते थे। पॉपुलरली जो नॉर्थ इंडिया में रिलीजियस होते थे वो उसको कहते थे यज्ञ करना, वो करना, वो कहते थे इन चीजों से कुछ नहीं होगा, उसके बजाय मेडिटेशन करो, अपनी ट्रेनिंग करो, अपने आप को स्वस्थ रखो। तो वो इन चीजों में ज्यादा बिलीव करते थे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, व्हाट वर द मेजर आइडियाज एक्सप्रेस्ड बाय कबीर, हाउ डिड एक्सप्रेस दीज। अब हमने कबीर के बारे में भी पढ़ा है इस चैप्टर में। कबीर का भी वही था। कबीर का जो मेजर आइडिया था वो कहता था रिजेक्शन कर दो जो भी रिलीजियस ट्रेडिशंस और बिलीव्स हैं। वो कहता था ये जो आप ट्रेडिशंस मानते हो कि फॉर्मलेस सुप्रीम गॉड, वो इन चीजों को रिजेक्ट करता था। वो कहता था ये सब कुछ नहीं मिलेगा, मींस फॉर्मलेस सुप्रीम गॉड है, भक्ति करो, डिवोशन करो, जैसे अभी हमने उनका पढ़ा। कबीर कहता था कि वो जो भी चीज आपने करनी है वो किन चीजों के वो इस्लाम हिंदुज्म में जो ट्रेडिशंस है ना वो उनके अगेंस्ट था। वो वैसे यही कहते थे कि फॉर्मलेस सुप्रीम गॉड है, उनके तक पहुंचना है तो वही सेम है, भक्ति करो, डिवोशन करो। और वो जो भी अपने आइडियाज देते थे वो एक वर्सेस में देते थे, दोहे के रूप में देते थे। आपने कबीर के दोहे पढ़े भी है, आज करे काल करे सो आज कर, ऐसे वाले सुने हुए ना हिंदी में। तो वो अपने सब चीजें वर्सेस में बोलते थे, जिन्हें साखीज और पद के नाम से जानते थे। तो ये नाम भी हिंदी के वर्ड है, साखीज और पद। तो कबीर जी इन चीजों को बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट आर द मेजर बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ सूफीज। ठीक है ना, जो सूफीज थे उनके क्या मेजर बिलीव्स थे। अब इसमें इस्लाम भी पढ़ा है हमने, सूफी का भी पढ़ा है, अब सूफी वाले पे पूछा है। जो सूफीज थे वो रिजेक्टेड करते थे रिलीजियस को, और वो ज्यादा एम्फसाइज किस चीजों पे देते थे, लव एंड डिवोशन पे देते थे। वो कहते थे कि सबके साथ कंपैशन रखो, हर फेलो बीइंग से मतलब दया रखो, प्यार रखो सबके साथ। He believed that heart can be trained to look at the world differently। वो कहते हैं अपने दिल को, अपने आप को इतना मजबूत करो कि आप अपने वर्ल्ड को डिफरेंटली देखो। और उनके जो मेथड्स थे ट्रेनिंग के उन्होंने वो भी इवेल्युएट करे। वो जैसे जिक्र करते थे, चैंटिंग करते थे, डांसिंग करते थे, उनके अलग ही थे। तो सूफीज इन चीजों में ध्यान देते थे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, why do you think many teachers rejected prevalent religious beliefs and practices। जो रिलीजियस बिलीव्स और प्रैक्टिसेस हैं वो ज्यादातर जो टीचर्स थे वो इसको नहीं मानते थे। क्यों नहीं मानते थे? मैम क्योंकि वो ये कहते थे कि जो ब्राह्मण जी हैं वही पूजा कर सकते हैं, जो शूद्र हैं और कोई हाँ, ऐसा क्षत्रिय वो पूजा ही नहीं कर सकते। बात तो वो वुमेन्स को वो ही नहीं मानते थे। तो इसका पहला पॉइंट यही आ जाएगा, वो कहते थे वुमेन्स को नहीं अच्छा समझा जाता, वुमेन्स मेन के बराबर नहीं है। सबसे गलत बात तो उनकी ये थी। वो कहते थे मेन ही जो है वो ही सबसे बड़े हैं और वुमेन जो है वो सेकेंडरी पे आती है। मतलब सबसे पहले मैन को देखो, मतलब घर में आदमी को देखो, वुमेन की कोई जरूरत नहीं है, वो तो दूसरे नंबर पे आती है। और वो कहते थे, वो बिलीव करते थे कि हर ह्यूमन बीइंग्स इक्वल नहीं है, और जो हमारी सोसाइटी है उसमें बहुत ही हेट्रेट है, हम एक दूसरे से बहुत ही नफरत करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए वो इन चीजों को नहीं मानते थे। फिर आ जाता है मेजर टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक। गुरु नानक जी के बारे में तो हमने अभी पढ़ा है, उनकी मेजर टीचिंग्स क्या थी। अभी गुरु नानक जयंती गई हुई है हमारी, उनकी मेजर टीचिंग सबसे मैम थी। हाँ जी मैम सारे इक्वल रहे, कोई भी उच्च नीति जात का ना रहे, सारे इक्वल। हाँ, हम तो मेनली वही पॉइंट्स करेंगे जो हमें बुक्स में गिवन है। फर्स्ट आ जाएगा, वो कहते थे वर्शिप ऑफ वन गॉड करो, एक भगवान को मान लो। कास्ट क्रीड जेंडर, वो कहते थे ऐसा कुछ नहीं होता, सबको फ्रीडम है, लिबरेशन है। ठीक है, वो सबकी बात करते थे, सबको खुला छोड़ दो। तीसरा वो नाम दान स्नान इन तीनों को बहुत मानते थे। वो कहते थे अच्छी वर्कशिप करो, दूसरों का वेलफेयर करो, और अपना जो भी काम करते हो उसको प्योरिटी रखो। तभी तो वो कहते थे स्नान रोज नहाया करो।
तीसरा उन्होंने जो बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, नाम जपना, किरत करना और वंद चखना। मतलब क्या था? राइट वर्शिप करो, ऑनेस्ट लिविंग रहो, सच्चे रहो और दूसरों की मदद करते रहो। तो इनकी ये मेन टीचिंग्स है जो हमारे चैप्टर में दी हुई है। हम उतना ही लिखेंगे जितना हमारे, क्योंकि आप छोटे बच्चे हो, जितना हमारे चैप्टर में बताया होता है, एक्स्ट्रा आपने लिखना आप लिख सकते हो। फिर आ जाता है, ये आ जाते हैं लेट्स डिस्कस के क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो ये अपनी मर्जी होती है हमारी, हमने लेट्स डिस्कस को करना है या नहीं करना। ठीक है, तो पर हम ये कर लेते हैं क्योंकि हमारे ये चैप्टर बहुत अच्छा है। फ्रॉम आइदर द विशारस और द संत ऑफ महाराष्ट्र डिस्कस द एटीट्यूड टुवर्ड्स कास्ट। चाहे हमने विशारस के बारे में पढ़ा या हमने महात्मा संत जो पढ़े महाराष्ट्र के, वो एकाराम, तुकाराम, ये सारे हमने पढ़े। वो कहते हैं उनकी कास्ट रिलेटेड उनकी क्या वो थी। पहले अगर हम विशारा उसके बारे में बात करें तो उसमें बासवाना थे और उसके दो कंपेनियंस थे, अभी हमने फिलिंग द ब्लैंक्स में भी किए, अलामा प्रभु और अक्का महादेवी। वो उन्होंने ये कास्ट सिस्टम की मूवमेंट चलाई। कहाँ चलाई? 12th सेंचुरी में कर्नाटका में चलाई। और वो क्या कहते थे? वो स्ट्रांगली अर्ज करते थे कि जो सब ह्यूमन बींग्स है वो बराबर है, जो वुमेन्स के साथ इल ट्रीटमेंट होता है वो नहीं होना चाहिए, सब कुछ ठीक ठाक होना चाहिए। तो ये इसी पे बिलीव करते थे। और लास्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक पीपल प्रिजर्व द मेमोरी ऑफ मीराबाई? लोग मीराबाई को क्यों याद रखें? ऐसा क्या था कि जो ऑर्डिनरी पीपल है वो मीराबाई को याद रखते थे? क्यों रखते थे? कोई बताएगा? मीराबाई को क्यों याद रखते थे? मीराबाई जो थी वो किसकी डिवोटी थी? किसको वो किसकी वो करती रहती थी मीराबाई? मैम कृष्ण जी। नीची जात कृष्ण की। ठीक है, उसने काफी भजन भी लिखे कृष्णा के ऊपर। ठीक है, जिसमें वो शो करती थी कि मतलब कि कृष्ण ही सब कुछ है। प्लस हम कह सकते हैं उसने अपने हस्बैंड का जो घर था वो छोड़ दिया था, वो हस्बैंड की बात नहीं मानती थी और डिवोशन करती रहती थी, मतलब हमेशा प्रभु का नाम टाइप लेती रहती थी। फिर अगर हम बात करें, उसने यहाँ तक कि पॉइजन भी ले लिया था जो उसके हस्बैंड ने भेजा था, पर वो फिर भी उसकी डेथ नहीं हुई थी। क्यों? क्योंकि भगवान ने उसको सेव कर लिया था। और ज्यादातर जो उसके सॉन्ग्स होते थे वो अपर कास्ट के लिए होते थे। ठीक है, जो हमारे यहाँ रिलीज ही नहीं होते थे, मतलब हम कह सकते हैं जो हमारे यहाँ तक पहुंचते नहीं थे, पर राजस्थान और गुजरात में काफी फॉलो किए जाते थे। ठीक है, पर ये है कि ये क्वेश्चन आप रहने ही दो, पता है क्या, नहीं ज्यादा लेंथी बहुत सारे हो जाते हैं फिर आपको लर्न करने को। तो आपने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 8 तक करना है। ठीक है, 9th ओके मैम। 10th और 11th आगे जितने भी ओके मैम, ये आप रहने देना। ठीक है, फिर बहुत लेंथी हो जाते हैं क्योंकि इस चैप्टर में वैसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस अच्छे अच्छे हैं। अब ये नेबरहुड में आपके दरगाह है, वो है, तो ये तो आप अपने आप बता सकते हो। ठीक है, कहीं भी आप जाते हो तो कैसा आपको लगता है, ये आपको क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, मतलब आपने क्वेश्चन नंबर 8 तक रिवाइज करना है। अब इसमें आ जाओ, एक आएगा आपको मैप वर्क। इस चैप्टर से आपको मैप वर्क आता है आपका। ऊपर मैंने मैप भी अभी बताया था, उस समय डिस्कस भी किया था, ये आ गया मैप। ठीक है, मैप की भी मैं पिक्चर भेजूंगी आपको। इसमें हमने मेन अपना मैप करने हैं, सारे मैप नहीं करने, हमने जो जो इस चैप्टर से रिलेटेड पढ़ा है हम उससे रिलेटेड उसका मैप करेंगे। जैसे कि हमने इस चैप्टर में गुरु नानक देव जी के बारे में पढ़ा है तो हम गुरु नानक देव जी का करेंगे। फिर हमने यहाँ पर मीराबाई के बारे में भी पढ़ा है थोड़ा सा, मीराबाई का पढ़ लेंगे राजस्थान में। फिर हमने सूरदास जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, कबीर दास के बारे में पढ़ा था, तुलसीदास जिसने रामायण लिखने को तो बहुत सारे नाम है। ठीक है, पर आपके लेवल के आपके सिलेबस के हिसाब से थोड़े लिमिटेड ही हम करेंगे जो मेनली आपको पता नहीं हो। मैम अंडरलाइन कर दो जो करने हैं। हाँ यस मैम, अंडरलाइन करवा दो जो करना है। हाँ, मैं अभी आपको भेजूंगी, मैप भी भेजूंगी आप ओके मैम। करो, आप सिर्फ समझो ओके मैम। कहाँ है। ये गुरु नानक का है, पंजाब तलवंडी में हमने पढ़ा था। ये सूरदास हो गया, कबीर हो गया और यहीं पर तुलसीदास हो गया। ये शंकरा देवा का होगा, इधर असम वाली साइड हमने इनका पढ़ा था।
इधर हमारा मीराबाई का हो गया, प्लस ये नामदेव हो गया। नाम वैसे तो बहुत सारे थे महाराष्ट्र के, एकनाथ, तुकाराम, नामदेव, पर हम एक नामदेव एक ही करेंगे मेन में। और अगर हम बात करें बासवाना, ये भी हमने अभी पढ़ा बासवाना, ठीक है ना। तो ये बासवाना का भी आपने कर लेना है। तो ये 5, 7 है जो मैं आपको दूंगी, 6, 7 ही है, बस इतने ही हम करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। डिटेल में करेंगे तो बहुत हो जाएंगे, ज्यादा डिटेल हो जाएगी। अब ये देखो, ये अलग अलग मुझसे मत पूछो मैम चैप्टर 7 आना है नहीं आना, मैंने अभी सारा आपको लिखवा दिया है, ठीक है ना। हमारा ये अब मुझे चैप्टर 7 ही है, ट्राइब्स, नोमैड्स और सेटल कम्युनिटी, जो इससे पहले हमने किया था, ठीक है। तो आपको आज ये मिल जाएंगे, आपने ये नोट्स अपने पूरे कंप्लीट कर लेने हैं सारे। किसी को कोई डाउट हो कोई क्वेश्चन में, कोई टॉपिक में, तो पूछ लीजिए। कल हम नेक्स्ट चैप्टर अपना ज्योग्राफी का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो अपनी बुक्स अपने साथ रखनी है अपनी ज्योग्राफी की। हम ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 8 कर लेंगे, ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन से रिलेटेड है। अब देखिए जब आपका पेपर आएगा, जब अभी होंगे, मान लो उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाए आपके पास, जैसे कि यही था, मान लो आ जाए गुरु नानक देव जी का बर्थ कहाँ हुआ था, आपको 3-4 ऑप्शंस दे देंगे वो, तो आपको पता हो तलवंडी में हुआ था, ठीक है ना, जैसे अभी आपने पढ़ा है पाकिस्तान में था। तो इस टाइप के आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आपको प्रिपेयर होना चाहिए। अब जो भक्ति संत थे तमिल के, वो विष्णु की भक्ति करते थे, अब आपको हो सकता है 4 ऑप्शंस आ जाए। विष्णु की जो भक्ति करते हैं वो कौन होते हैं, अलवार होते हैं, नारायण होते हैं, पीर होते हैं, तो इस टाइप के आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है ना। अलवार। जो सूफी संत होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, साधु कहते हैं, मुरीद कहते हैं, या पीर कहते हैं, हमने पढ़ा है ये पीर बाबा, हम पीर कहते हैं, ठीक है। सूफी जो ऑर्डर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सिलसिलास कहते हैं, ये भी हमने वर्ड पढ़ा है। तो ऐसे नहीं कि आप कहना कि हमें नहीं पता था, तो चैप्टर के बीच में से ये सब कुछ है। इसके अलावा आ जाता है हेजियोग्राफी किसे कहते हैं, हमने अभी इस चैप्टर में पढ़ा था, जो संत की कोई भी लिखी हुई चीज होती है, संतों के बारे में जो भी बुक लिखी जाती है उसे हेजियोग्राफी कहते हैं। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। आप ये मत सोचना मेरे तो बुक में मुझे पता ही नहीं था। अब आपको क्वेश्चन आ जाए शंकरा, शंकरा बिलोंग टू, अब शंकरा कहाँ से बिलोंग करते थे, केरला से करते थे, कर्नाटका से, या तमिलनाडु से, हमने पढ़ा इसमें शंकरा केरला से बिलोंग करते थे। वो शंकरा देवा अलग है, ये वाले शंकरा अलग है, तो ये केरला से बिलोंग करते थे, ठीक है ना। अगर आपको आ जाए हमारे इंडिया में पॉपुलर डाइटीज क्या है, मूर्तियां कौन सी है, भगवान कौन से है, तो शिव है, विष्णु है, दुर्गा है, या सब है, ऑल ऑफ दी अबव है, तो ऑल ऑफ दी अबव भी आएगा ना, ऑब्वियस है। हमारे देश में तो शिव को भी मानते हैं, विष्णु को भी मानते हैं, दुर्गा को भी मानते, तो इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। ऐसे नहीं कहना कि ये तो हमें करवाए नहीं है, ठीक है। ओके मैम। ही होते हैं। अब नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था, जैसे मैंने अभी बताया। कबीर जो थे वो कहाँ रहते थे, बनारस में रहते थे, आपको हमने पढ़ा है। कबीर जो थे एक जुलाहा फैमिली से थे, जो वीवर्स की फैमिली थी, तो इसीलिए चैप्टर्स को अच्छी तरह बताया जाता है, थोड़ा सा पढ़ लेना उनको, ठीक है ना। कई बार फॉल्स की फॉर्म में भी आ जाता है कि शंकरा देवा थे असम से थे, तो ये करेक्ट है, हाँ शंकरा देवा असम से थे, जो शंकरा है वो केरला से थे, तो दोनों में फर्क है, ठीक है। इस्लाम जो है वो रिजेक्ट करता था मोनोथिज्म को, तो ये रॉन्ग है, रिजेक्ट नहीं करता था, वो एक्सेप्ट करता था मोनोथिज्म को, तो ये आप अगर पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। अलवार्स कितने थे, मैनार्स कितने थे, वो एक बॉक्स में दिए हुए हैं, 63 ऐसे ऐसे ये दिए हुए हैं, तो ये चीजें आप अच्छी तरह अपना स्टडी करके पेपर में जाना। हमें देखो रटे रटाए क्वेश्चंस नहीं चाहिए, पेपर का क्या फॉर्मेट होगा वो हम पहले ही आपको बता देंगे, पर ऐसा नहीं है। देखो कई बार होता है कि कोई लॉन्ग आंसर हमने लर्न किया होता है, हमें उसमें से भी याद आ जाती है ये बात हमने कहीं पढ़ी है, तो इसीलिए आपने सारा पढ़ना है, चैप्टर को समझना है, ठीक है ना। इस चैप्टर में हमने सूफी का, इस्लाम का और गुरु नानक का, कबीर की टीचिंग्स पढ़ ली, ठीक है। चिश्तीज वो सिलसिला पढ़ा सूफी वालों का, फिर नतपति सिद्धार्थ योगीज के बारे में स्टडी किया, फिर हमने शंकरा देवा शंकरा के बारे में अलग अलग पढ़ा, अलवार्स नारायणास के बारे में पढ़ा, चैतन्य महाप्रभु वही जो विठला के बारे में भी पढ़ा, फिर हमने ये भी पढ़ा नामदेव तुकाराम, ये सब महाराष्ट्र से थे, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस होंगे,
नॉट वेरी टफ बट नॉट सो इजी। जिसने चैप्टर को अच्छी तरह समझा है उसके लिए तो पूरे मार्क्स स्कोर करना बहुत इजी है। ठीक है, ओके। चलिए ठीक है फिर आज की